अरे बढ़ाइए जी, बढ़ाइए आगे गाड़ी। हाँ बस बस बस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जनता बोलता है कि नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन हमको चाहिए तो हम तेजस्वी यादव, लालटेन चाहिए। वो अब पहले वाला जनता लाठी वाला नहीं है, अब जनता कलम वाला है। गरीबी से निकलने का रास्ता तो स्कूल का वास्ता। लालटेन साफ कर दो। लालटेन में तेल एकदम अब समाप्त ही हो चुका है, चलने वाला नहीं है। देखिए कला, देखिए जनसुराज पार्टी में ऐसे ऐसे कल आवाज होते हैं। कितने सीटें इस बार जनसुराज पार्टी ला पाए? अरे जनसुराज, अगर मैं बोलती हूँ कि 100 से कम आया तो हम फेल बिल्कुल फेल। पवन सिंह के पत्नी हमारे श्री प्रशांत जी से आके मिलते, उनको एक भावना थी कहीं ना कहीं ज्योति जी को कि हम जाएंगे अगर प्रशांत जी के यहाँ तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्ग हमें जरूर दिखाएंगे। और इसी भावना से ज्योति सिंह जो है वो हमारे प्रशांत जी से मिलने गई है। आखिर क्यों मिलने गई? नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी हमारा मौजूदगी है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र कहा जाए तो एक तरह से लालू यादव का गढ़ है। यहाँ से दो बार लालू यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तेजस्वी यादव विधायक चुनाव लड़ चुके हैं। आइए हम बात करेंगे यहाँ के जनता से। यहाँ के जनता कितने खुश है लालू यादव से, राबड़ी देवी से, तेजस्वी यादव से। हम बात करने की प्रयास करते हैं। गाड़ी बढ़ाइए भैया, गाड़ी बढ़ाइए, गाड़ी बढ़ाइए। हाँ आराम से, गिराइएगा नहीं। क्या नाम है चाचा? अशोक कुमार सिंह। क्या चाहते हैं इस बार मुख्यमंत्री का सीएम किसे देखना चाह रहे हैं? प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी, बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी आज राघोपुर दियारा में आने वाले हैं। यहाँ से सुना जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि वो अपना सेंध लगा पाएंगे राघोपुर दियारा में? पूरा राघोपुर उनके साथ है। राघोपुर साथ है, पूरा राघोपुर साथ है। तो तेजस्वी यादव की गढ़ है भैया। गढ़ है, गढ़ अब गया। लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी मुरट्ठे बांध रहे हैं कि इस बार मेरा ही चलेगा। वो कहीं नहीं चलेगा, एकदम बिल्कुल प्रशांत ही प्रशांत है सब जगह। क्या बोल रहे हैं? स्कूल बैग छाप ही सब जगह दिखाई देगा आपको। तो जनता बोलता है कि नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन हमको चाहिए तो हम तेजस्वी यादव, लालटेन चाहिए। वो अब पहले वाला जनता लाठी वाला नहीं है, अब जनता कलम वाला है, विकास करने वाला। एकदम। चलिए गाड़ी आगे बढ़ाइए, और भी पूछेंगे चाचा है। आगे बढ़ाइए गाड़ी, गाड़ी आगे बढ़ाइए। अरे बढ़ाइए जी, बढ़ाइए आगे गाड़ी। हाँ बस बस बस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। चाचा कहाँ से हैं? जी हम राघोपुर से ही हैं, राघोपुर से है। और राघोपुर में आज प्रशांत किशोर आ रहे हैं इसलिए कि तेजस्वी जी का जड़ कवारना है, उनके लालटेन का किरासन समाप्त करना है, इसलिए प्रशांत किशोर जी यहाँ आ रहे हैं। हम लालटेन साफ कर दो। लालटेन में तेल एकदम अब समाप्त ही हो चुका है, जलने वाला नहीं है। तो बोलते हैं कि हमारा गढ़ है ये। गढ़ रहेगा तो 10 में क्यों नहीं गढ़ को बचाए थे? 10 में तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहते हुए हार गई थी। आज स्थिति यह है कि यादव कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा उनसे टूट करके और जन स्वराज की ओर आ रहा है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस बार तेजस्वी जी का बड़ा बुरी हार होने जा रहा है। यहाँ से राघोपुर दियारा के जनता का झुकाव हो गया एकदम बस्ता छाप। राघोपुर की जनता को देख रहे हैं, एकदम जैन सैलाब आपको नजर आ रहा है। 101 घोड़ा यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया है, इसमें जन स्वराज का कोई सहयोग नहीं है। अपना अपना घोड़ा लेकर के लोग आया है, बिना पैसा कौड़ी का लोग खड़ा है। तो ये दर्शाता है कि जो सारा लोग यहाँ जन स्वराज की हवा में एकदम चलने के लिए तैयार हो गया है। स्कूल का बस्ता लोगों ने अपना लिया है और उसी पर वोट करेगा इस बार। आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ? एकदम सही से बोलेगा दिल। विकास तो यही हुआ है कि अभी तक राघोपुर में जो गंडक नदी है उस पर एक चलने वाला पुल भी नहीं बना सके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। विगत 20 वर्षों से 25 वर्षों से उनका शासन यहाँ बरकरार है। चलिए और भी है भैया, एकदम गूगल लगाए हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया? जी मेरा नाम रितेश कुमार सिंह है। गाड़ी से थोड़ा सा हम स्टॉप करके उतर जाते हैं। बाप रे, गाड़ी से। चलिए गाड़ी आगे बढ़ाइए भैया, गाड़ी साइड में पार्किंग में लगा के आइए गाड़ी को। रितेश जी आप बताइए कहाँ से हैं? जी हम राघोपुर के ही रहने वाले हैं। जी बताइए राघोपुर का इस बार माहौल क्या है 2025 में? जी राघोपुर का माहौल तो आप देख ही रहे हैं। आज जिस हमारे आदरणीय प्रशांत जी आज राघोपुर आ रहे हैं और ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है कि इस बार राघोपुर बदलने वाला है। राघोपुर में सभी वर्ग के लोग इस बार जन स्वराज को वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले जो भी सरकारें रही हैं उनसे लोग त्रस्त है और यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। इसके लिए इस बार जो है प्रशांत किशोर जी को बस्ता छाप पर वोट करना है। लगातार कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मने चाहते हैं कि तेजस्वी का सरकार आए, सीएम आए, लालू के आए, बाजी मार लेते हैं बार बार नीतीश चाचा। जी ठीक है, बस उनके साथ नीतीश चाचा मार रहे थे, लेकिन इस बार दोनों में से किसी की सरकार बनने नहीं जा रही। विकल्प पे जाएंगे? जी बिल्कुल, तीसरे विकल्प की ओर लोगों को ये देख रहे हैं। इस तरह का जो
जो लोग आए हैं, इसको देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस बार सरकार जन सुराज की बनने जा रही है और लोग बस्ता छाप पर वोट देकर इस बार उनको सरकार बनाएंगे। बिहार तो बदल देना। बिल्कुल एकदम बदलना है, एकदम बदलना, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। बिल्कुल चलिए, बिहार बदलने की मूड में है पूरा राघोपुर के जनता। देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में भीड़ के कमी नहीं है, खचाखच है भीड़ से। लेकिन कहीं न कहीं युवाओं को मन में दिल में जागृत हो चुका है कि हमें चाहिए तो एकदम जन सुराज पार्टी। प्रशांत किशोर ढोल नगारे वाले भी एकदम खुश नजर आ रहे हैं। एक बार ठनका के दिखा दीजिए। देखिए कला, देखिए जन सुराज पार्टी में ऐसे कलाबाज होते हैं। कला में देखिए वाह वाह, बच्चा कलाबाज है। जन सुराज पार्टी का यही कला एक है भाई, एकदम कलाबाज है। ये पुराने जमाने के कला है, हाथी घोड़ा पालकी वाला नहीं, ये पुराने जमाने के कलाबाज है। कहीं न कहीं अच्छा लग रहा है। जी बहुत खुश है, बहुत खुश है सर। कितना पैसा मिला जी? जी पैसा के तो अभी नहीं कहेंगे, मतलब सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जी दिल से सपोर्ट, दिल से मन से सब तन से सब चीज से सपोर्टिंग कर। रहने वाले आप? हम राघोपुर दिया रामपुर श्यामचंद के रहने वाले हैं। राघोपुर से ही रहने वाले? जी तेजस्वी यादव का गढ़ है जी। तेजस्वी यादव जी से आपको डर नहीं लग रहा है? डर क्या कहेंगे कि हमारा गढ़ क्या दी पलटी मार रहे हैं? ना डर, वो भी हम लोग का तो कलाकारी दिखाने का कला दिखाने का। जी। वोट किसको के दे रहे हैं? अब ये नहीं कहेंगे, अब नहीं बोलना ही नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे। नहीं कहीं ना कहीं मन की बात मन में रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना अधिकार है, मतदान है। आपका क्या नाम हुआ सर? अंशु कुमार। यहाँ से? हमने नहीं, महनार विधानसभा से। महनार से? क्या बॉर्डर पे हैं? क्या लगता है प्रशांत जी अपना सेंध लगा पाएंगे? पूरा लगा पाएंगे, जोर जोर से बदलाव होगा इस बार। हाँ, लेकिन यहाँ के बच्चा का एकदम जवान पे एकदम आरजेडी कुछ नहीं है, सबका मूर्खता है। जाति पाति से ऊपर उठ करके विकास का उखाड़ देना है। घोड़ा राज पार्टी अपना सेंध करने के लिए। हाँ, एकदम चाहिए बस्ता ही, बस्ता स्कूल, गरीबी से निकलने का रास्ता तो स्कूल का वास्ता। आप तो गरीब से निकलने का रास्ता एक ही है, रास्ता स्कूल का है वास्ता। वाह। देखिए महिला है, महिला से मिलकर हम बात करेंगे। दीदी क्या नाम हुआ आपका? जी संजू देवी। क्या लगता है मैम कि यहाँ पे जन सुराज पार्टी अपना सेंध लगा पाएंगे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र? जी एकदम। आपको कोई शक है कि जन सुराज ऐसी एक मुहिम है, एक ऐसी दल हो गई है जो हर जनता गरीब से लेके अमीर तक चाह रही है इसको, और बदलाव भी चाह रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जन सुराज जो है एकदम दावेदारी के साथ और मजबूती के साथ आ रही है। यहाँ पे देखा जाए मैम तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे हैं, लालू यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, तेजस्वी यादव भी रह चुके हैं। क्या लगता है कितना मात्रा में यहाँ पर विकास हुआ है? मुख्यमंत्री का गढ़ है, आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। देखिए आरजेडी का गढ़ है, लेकिन अगर विकास होती तो हमारी जनता जो है जन सुराज में नहीं ढलती। लेकिन आज जनता भी चाह रही है कि राघोपुर में विकास हो, और वो जो है जन सुराज के साथ जा रही है इसलिए कि विकास हो। और खास करके हमारे श्री प्रशांत जी जो 5 मुद्दाएं जो लाए हैं, वो अगर राघोपुर में हो जाए मजबूती के साथ जन सुराज के तहत, तो समझिए कि जनता को और कोई चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए जनता भी चाह रही है कि राघोपुर में जन सुराज आए और मजबूती के साथ आए। जन सुराज पार्टी का मुद्दा, जन सुराज पार्टी जिसका सूत्रधार प्रशांत किशोर है, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी का विचारधारा लालू और नीतीश और नेता से अलग है, हटकर? जी एकदम सही बात कहे। देखिए हमारे श्री प्रशांत जी जो है, आज देखा जाए तो हर नेता से अलग है, उनकी छवि भी अलग है, उनकी विचार भी अलग है, और उनका जो भी मतलब कहा जाए महिला को मान सम्मान देने में, या जो भी हमारे जनता दल है उनको मान सम्मान देने में वो कभी पीछे नहीं हटे हैं, और सभी को एक नजरिया से देख रहे हैं, एकदम सम्मान पूर्वक देख रहे हैं। भले ही जनता में थोड़ा बहुत आगे पीछे मत विचार हो जाता है, लेकिन हमारे श्री प्रशांत जी के तरफ से कहीं कोई खटपटी नहीं है और न ही कहीं कोई अनदेखा है। वो सबको एक समान देख रहे हैं, सबको एक समान। जी एकदम एक समान देख रहे हैं, सभी को इज्जत दे रहे हैं। अगर इज्जत नहीं देते तो क्या हमारे पवन सिंह के पत्नी हमारे श्री प्रशांत जी से आके मिलते? उनको एक भावना थी कहीं ना कहीं ज्योति जी को कि हम जाएंगे अगर प्रशांत जी के यहाँ तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्ग हमें जरूर दिखाएंगे, और इसी भावना से ज्योति सिंह जो है वो हमारे प्रशांत जी से मिलने गई हैं। आखिर क्यों मिलने गई? जब कभी विचार उनसे भेंट नहीं हुआ, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, फिर भी ज्योति सिंह गई। ज्योति सिंह प्रशांत जी से मदद मांगने गए थे या फिर पार्टी में जुड़ने के लिए? नहीं, मदद मांगने के लिए गए हैं।
उनकी विचार जो है, उन्होंने सोचा कि श्री प्रशांत जी का मत विचार जो है एकदम अलग है, हटके है, और इसी विचार से उन्होंने श्री प्रशांत जी के यहाँ गए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको सहयोग मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई समाधान मिलेगा, और इसी विचार से ज्योति सिंह वहाँ पे गए। मैम देखा जाए तो एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को प्रशांत जी पोल पे पोल खोले जा रहे हैं, साइलेंट किए हुए हैं, और लेकिन देखा जाए तो धरातल पर कुछ असर नहीं उसका दिख रहा है, नजर नहीं आ रहा। किस चीज़ का असर आपको और देखना है? माफ़ कीजिएगा, मैं भी कुछ प्रश्न, क्योंकि आप लोग को बहुत चीज़ों की जानकारी होती है। इनफैक्ट आपके माध्यम से ही हम शुरू से जनता तक पहुंच रहे हैं, नहीं तो जनसुराज अभी तो 1 साल का पैदा हुआ है। ठीक है, प्रशांत 3.5 साल से चल रहे हैं पैदल, हम लोग भी 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, पर जुम्मे हमको तो 2 अक्टूबर को 1 साल हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि कोई ऐसी पार्टी आएगी जो अपना वर्चस्व 1 साल में ऐसा बनाएगी? तो और धरातल पर क्या दिखना है? अब दिखेगा, इलेक्शन के बाद दिखेगा, जब हम जीत के अपनी सत्ता में आएंगे। मैं कहने का मतलब है कि जैसे मतलब किसी को पेट्रोल चोर, फ्लैट चोर संजय जायसवाल हो या सम्राट चोर, ये मतलब काफ़ी आरोप लगा रहे हैं तख्ता साबूतों के साथ, लेकिन असर वो नेताओं के कुछ नहीं दिख रहा। समझ रही हूँ आपकी बात। अगर मुझको आप चोर बोलेंगे, 10 बार चोर बोलेंगे, अगर मैं चोर हूँ तो मैं चुप रहूँगी, अगर मैं चोर नहीं हूँगी तो आपको मजा चखा दूँगी। तो हमने तो अपना काम कर दिया, जनसुराज ने अपना काम कर दिया, उसने स्थापित कर दिया, एकदम ऑन पेपर है, सारे चीज़ का प्रूफ है। हवा में प्रशांत जी बात नहीं करते हैं, तो बात तो वो हवा में नहीं करते, तो उन्होंने प्रूफ। अब तो जनता की बारी है, अब वो क्या करती है? जनता की बारी है। अब जनता की बारी है कि चुनाव में असर पड़ेगा। भाई अब कौन जनता चाहेगी कि हम चोर और जो मर्डर के केस में है, सम्राट चौधरी जो मर्डर में वो हैप्पी डिपिट और करके और सच्चाई या झूठ हो, उनको ये भी नहीं पता है कि वो 10वीं कब पास किए। कितने दिन हो गए प्रश्न किए हो कि आप 10वीं पास कब किए, वो नहीं बता पा रहे हैं, तो खुल के नहीं बता। हाँ, अपना एज छुपा रहे हैं। अब चोरी के केस में नहीं, वो मर्डर के केस में अंदर गए हैं और अपने को नाबालिग बोल के किसी तरह से जान बचाएं। और आज कौन चाहेगा कि ऐसे आपके उप मुख्यमंत्री हो? कोई जनता नहीं चाहेगी। आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए, कोई क्या चाहेगा कि एक खूनी उनका उप मुख्यमंत्री हो? इसलिए सत्ता तो पलटने वाली है, अभी तक विकल्प नहीं था। आपके पास तीसरा विकल्प, या तो आप कमल पे को पकड़िए या आप लालटेन का तेल बनिए। मैम लास्ट सवाल आपसे, क्या लगता है कितनी सीटें इस बार जनसुराज पार्टी ला पाए? अरे जनसुराज, अगर मैं बोलती हूँ कि 100 से कम आया तो हम फेल, बिल्कुल फेल। हम सत्ता में आएंगे, हम लगभग, अब बहुत बड़बोलापन हो जाएगा, पर जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा, 200 से कम हमारे। मैम आपका अपना शुभ नाम? मेरा नाम इंदु सिन्हा है, मैं जनसुराज में जनरल सेक्रेटरी हूँ और बिल्कुल ग्रास रूट की मेंबर हूँ और महिलाओं के साथ काम करती हूँ। चलिए, तो काफ़ी कार्यकर्ताओं से मिलकर बात करने के हम प्रयास कर रहे थे। देखा जाए राघोपुर विधानसभा क्षेत्र तो एक तरह से आरजेडी का गढ़ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी भावी होते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी युवाओं के यहाँ पे खचाखच भीड़ लगा हुआ। बाकी आप लोगों का क्या राय है, क्या विचार है, अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।